expression which made up of variables and constants. वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। देखते हैं किसको वेरिएबल बोलते हैं, किसको कांस्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इधर देख मेरे भाई, मान लो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 7x + 5। इसमें आपको जो अल्फ़ाबेट दिखाई देता है उसको बोलेंगे हम वेरिएबल। कौन सा अल्फ़ाबेट है? अल्फ़ाबेट का मतलब वेरिएबल। एंड अल्फ़ाबेट के बिना जो वैल्यू है उसको बोलते हैं कांस्टेंट, कि उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई भी अल्फ़ाबेट ना हो। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 7 के साथ कौन है? x मल्टीप्लिकेशन में। बट 5 के साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो ये क्या होगा आपका? कांस्टेंट। और पूरे एक्सप्रेशन में जो अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है वो वेरिएबल। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। राइट डाउन। नेक्स्ट हेडिंग बुक में भी है आपके टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट। इसको भी हम एग्जांपल के साथ ही देखते हैं। मान लो एग्जांपल है 5x - 3। क्या है? पहले टर्म्स याद रखना पूरे चैप्टर में। समझो पहले मेरे भाई, जब भी बीच में प्लस और माइनस साइन आएगी तब टर्म चेंज होगा। यहाँ पे प्लस और माइनस एक बार ही साइन है, तो माइनस से पहले जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? 5x। क्या है फर्स्ट टर्म? एंड माइनस साइन के बाद जो है वो हमारा सेकेंड टर्म कौन है? 3। समझे? जितनी बार प्लस और माइनस आएगा उतनी बार टर्म चेंज होगा। माइनस से पहले वाला टर्म 1 और फर्स्ट टर्म जो भी बोलो, माइनस से बाद वाला सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे मैं टर्म्स में ये दो हमारे टर्म्स है, ऐसा मैं लिखूंगा 5x एंड 3। अभी फैक्टर्स, फैक्टर्स किसके हो सकते हैं? जिसका मल्टीप्लिकेशन हो उसके फैक्टर्स हो सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल 12, तो 12 के फैक्टर्स है 3 4 ज़ा, तो 3 एंड 4 क्या है उसके फैक्टर्स। तो 5x जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब कि 5x के हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। एक है 5 फैक्टर और दूसरा है x। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बना है 5x। कोएफिशिएंट की बारी है। कोएफिशिएंट मतलब अल्फ़ाबेट के आगे जो नंबर लिखा है वो उसका कोएफिशिएंट। अल्फ़ाबेट कौन सा है? x। x के आगे कौन सी वैल्यू है? 5। तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 5। कांस्टेंट का कोई कोएफिशिएंट नहीं होगा। कोएफिशिएंट किसका होगा? हमेशा वेरिएबल वाला जो टर्म है आपका x, x² x³ जो भी हो, y, y² y³, उसके आगे जो वैल्यू है वो होगा उसका कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे x के आगे 5 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 5। क्लियर? अभी फिर से थोड़ी नोट्स लिखते हैं।
An algebraic expression having only one term is known as monomial. An algebraic expression having only one term is known as monomial. बाइनोमियल, अभी सिर्फ एक वर्ड ही चेंज होगा। आप डैश डैश कर सकते हो, फेयर बुक में लिख देना फिर से। वन के बदले वर्ड आएगा टू। algebraic expression having two terms is known as binomial. Same to same for trinomial. Algebraic expression having three terms known as trinomial. In general, algebraic expression having one, two or more terms is known as polynomial. मतलब कि पोलिनोमियल वर्ड सभी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। मोनोमियल को भी पोलिनोमियल बोल सकते हैं, बाइनोमियल को भी पोलिनोमियल, ट्राइनोमियल को भी पोलिनोमियल, और तीन से ज़्यादा जितने भी टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो, 5 टर्म्स हो, 10 टर्म हो, सभी को पोलिनोमियल। इनके लिए फिर अलग से कोई नेम नहीं है। इन तीनों के लिए सेपरेट नेम भी है और कॉमन नेम पोलिनोमियल भी है। तो अभी एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल, कौन सा ट्राइनोमियल। बाजू में आपको थोड़ी थोड़ी जगह हो तो एग्जाम्पल एक लिख दो। मोनोमियल में एग्जाम्पल मान लो है सिर्फ 5x, ओनली वन टर्म। कितने टर्म्स है? 5x के बाद प्लस माइनस कुछ है? नहीं है। प्लस माइनस के बाद टर्म चेंज होता है, बट ये तो सिर्फ एक ही टर्म है 5x, तो मोनोमियल। बाइनोमियल 5x प्लस 2 मैंने, तो बीच में प्लस आया तो 5x हमारा फर्स्ट टर्म एंड 2 जो है वो सेकेंड टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 एंड 2 हो तो बाइनोमियल। ट्राइनोमियल मान लो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर हमारा फर्स्ट टर्म, 3x सेकेंड टर्म एंड माइनस 4 थर्ड टर्म, तो ट्राइनोमियल। एंड इन जनरल, और अगर इससे ज़्यादा टर्म्स हो तो 1, 2 और 3 हो तो भी हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं, और इससे ज़्यादा टर्म्स हो, मान लो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11, ऐसा कुछ है, तो 4 टर्म्स हो गए, तो को क्या बोलेंगे इसको? पोलिनोमियल। 5 टर्म्स हो भी पोलिनोमियल, 10 टर्म्स हो तो भी पोलिनोमियल, और इन जनरल इन सभी को क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल तो जनरल नेम है, सभी के लिए यूज़ होगा। जैसे हमारा जनरल नेम है ह्यूमन, क्या है? फिर आप सभी का यूनिक नेम है। अगर इतनी नोट्स आपको समझ में आई है तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप सॉल्व कर पाओगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट एंड सेकेंड वो हम सॉल्व कर पाएंगे। लिखना नहीं है आपको, सिर्फ देखना है। यहाँ आ जाओ।
एक्सरसाइज 9.1 उसमें फर्स्ट देखो है क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई टर्म्स देयर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। टर्म्स कितने हैं वो आप आइडेंटिफाई करो एंड उसके कोएफिशिएंट। चलो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, 5xyz स्क्वायर माइनस 3zy। तो टर्म्स में आएगा 5xyz स्क्वायर ये फर्स्ट टर्म एंड 3 - 3zy ये सेकेंड टर्म। चलो कोएफिशिएंट मतलब अल्फ़ाबेट्स के आगे जो नंबर हो वो कोएफिशिएंट। 5 सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट -3, सेकेंड 1 + x + x। हाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा AB - BC। यहाँ पे देखना सेटिंग आना चाहिए आपको, सेटिंग क्या आना चाहिए, हाँ AB - BC। अभी सेकेंड टर्म है आपका BC - CA, तो आपको मैच करना है। यहाँ पे देखो लल्लू, आपको देखना है कि आगे कभी BC आया है, हाँ आया है, तो BC के नीचे BC रखो। फिर उसके बाद कौन सा टर्म है, प्लस का और माइनस CA, तो CA कहीं पे आया है, नहीं आया, तो -CA। अभी थर्ड टर्म है CA - AB, तो CA के नीचे CA एंड AB के नीचे बट भी है ना, तो -AB। अभी जो बचा वहाँ पे आप 0 0 0 प्लस 0 0 के आगे प्लस हो माइनस हो कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें +0 लिख दिया बराबर, जहाँ पे भी खाली था वहाँ पे। अभी वर्टिकल एडिशन जैसे हम नंबर में करते हैं वैसे ही, एक +AB है, एक -AB है, +AB - AB 0, +BC - BC 0, +CA - CA, तो ओवरऑल एडिशन क्या आया तीनों का, 0। करो फिर से एक बार और, 12A - 9AB + 5B - 3 हम सब। बाकी जो रूल थे नीचे वाला सेकेंड वो तो वही है, लिखना नहीं है भैलू भगत जी। यहाँ पे देखो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, x वाले टर्म के नीचे x वाला, y के नीचे y वाला, xy हो तो xy के नीचे xy। देखो तो 4a, चलो a के नीचे a वाला टर्म 4a -7ab +3b, b के नीचे b एंड कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम। अभी सब्ट्रैक्शन में हमें साइन चेंज करनी है, क्या करनी है ब्रज, साइन चेंज। कैसे, यहाँ पे कुछ भी ना हो तो ये यहाँ पे कौन सी साइन है, प्लस, तो जो प्लस है उसको हम माइनस करेंगे, माइनस हो उसको प्लस, ऑपोजिट साइन करनी है, याद रहेगा। किस लाइन में, सेकेंड लाइन में देखना है, सेकेंड रो में। सेकेंड रो में जो पॉजिटिव हो उसकी हम नई साइन बनाएंगे माइनस, और उसी साइन के साथ हम आगे बढ़ेंगे, पुरानी साइन को हम भूल जाएंगे। अभी 7AB की साइन कौन सी है, 7AB की साइन कौन सी है, अभी कौन सी है, हाँ मुझे माइनस नहीं दिखाई दे रहा, आपको दिखाई दे रहा है। 7AB मुझे प्लस दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है प्लस, किसी को माइनस दिखाई दे रहा है, नो। अभी पुरानी साइन भूल जाओ, कौन सी साइन, नहीं, कई कौन सी साइन आई, नहीं, प्लस 7AB ही है ऐसा आपको मानना है, 7 माइनस दिखाई दे रहा नहीं है। जो प्लस है उसको माइनस करो, प्लस है उसको माइनस करो। चलो अभी जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते वैसा ही करना है, साइन हमने चेंज कर दी है, इसलिए अब एडिशन करोगे तो भी होगा सब्ट्रैक्शन।
क्या करोगे आप करोगे एडिशन, बट होगा सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमने ऑलरेडी साइन चेंज कर दी। चलो, एक प्लस है एक माइनस है, +12 -4, तो होगा सब्ट्रैक्शन। तो आएगा 8, पूछड़ी एज इट इज, हायर नंबर पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव। चलो, एक माइनस है, 7ab प्लस है, एक प्लस एक माइनस, तो होगा सब्ट्रैक्शन। 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें तो 2, पूछड़ी एज इट इज, हायर नंबर नेगेटिव, तो आंसर एक प्लस एक माइनस होगा सब्ट्रैक्ट। 5b - 3b +2b, दोनों नेगेटिव हो तो एडिशन होता है। तो 12 + 3 15, बट साइन आती है हायर की, हायर वैल्यू नेगेटिव। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विथ मोनोमियल। So multiplication of monomial with monomial. Do an example. સમજી ગયા તમે? આ સમજી ગયા તો બધું ફટોફટ આવડવાનું. જોજો તમે અહીંયા જોજો, અત્યારે લખતા નહીં. મારે મલ્ટીપ્લાય કરવું છે પક્કા 5x મલ્ટીપ્લાય વિથ 7. તો નંબર ને મલ્ટીપ્લાય કરવાના. આમાં નંબર 5 છે, આમાં 7 છે. 7 5 35, અને પાછળ x પૂછડી એઝ ઇટ ઇઝ. મોનોમિયલ કેમ કીધું મેં? આમાં એક જ ટર્મ છે અને આમાં એક જ ટર્મ છે. એક જ ટર્મ છે ને બંનેમાં. 5x is one term, એટલે એને મોનોમિયલ કહેવાય, and 7 is only one term, એટલે એને મોનોમિયલ કહેવાય. એટલે આપણું હેડિંગ જે છે સેટિસ્ફાઈ થયું. મલ્ટીપ્લિકેશન ઓફ મોનોમિયલ વિથ મોનોમિયલ. માની લો કે બંનેમાં આલ્ફાબેટ છે, તો કોઈ ચિંતા નહીં સર, કોઈ ગલ નહીં. નંબર મલ્ટીપ્લાય કરવાના. શું મલ્ટીપ્લાય કરવાનું? નંબર 3 × 2 6, અને પાછળ આલ્ફાબેટ્સ મલ્ટીપ્લાય કરીને એઝ ઇટ ઇઝ મૂકી દેવાના. x × y, તો કે xy. તો ઓવરઓલ આન્સર શું આવે? 6xy. ઓકે ઓકે. કદાચ એકાદા માઇનસ હોય ને એક પ્લસ હોય. આ ભાઈ માઇનસ છે, -x, અને આ ભાઈ છે +3y. કોઈ વાંધો નહીં સર, અહીંયા કોઈ ના હોય તો 1 તો હોય જ આગળ હોય. તો -1 × 3, -1 × 3 શું આવે? -3. અને પાછળ બે આલ્ફાબેટ મલ્ટીપ્લિકેશનમાં x × y xy. થમ્સ અપ. યસ સર. બીજું તમને હું લખાઈ દો. મલ્ટીપ્લિકેશન ઓફ 3 or more monomials. શું મલ્ટીપ્લિકેશન ઓફ 3 or more લખવાનું કશું નહીં, ખાલી સમજવાનું તમારે. આમાં તો આપણે 2 જ મોનોમિયલ્સ લીધા હતા, પણ મારે 3 કે એનાથી વધારે મોનોમિયલ્સ લેવા છે. તો લોન ભાઈ આપણે કોણ વાંધો છે? 3x × 7 × 2y × 10x. આવું આપણે કર્યું. કેટલા મોનોમિયલ થયા? 4. ત્યાં જ મોનોમિયલ. ફર્સ્ટ મોનોમિયલ, સેકન્ડ, થર્ડ અને ફોર્થ. પેલા મોનોમિયલ નો મિનિંગ તમને યાદ છે? કાલનો દલવાડી શું થાય મોનોમિયલ નો મિનિંગ? શું હોય? એક જ પણ વન ટર્મ હોય. આ બાજુ ભૂમિબેન શું કહેવાય મોનોમિયલ નો મતલબ? ઓનલી વન ટર્મ હોય તો એને કહેવાય મોનોમિયલ. અને ટર્મ ક્યારે ચેન્જ થાય? તો કે સર વચ્ચે એડિશન કે સબટ્રેક્શન ની સાઇન આવે, એના પછીનું જે હોય એ સેકન્ડ ટર્મ કહેવાય. ફરી પાછી એડિશન સબટ્રેક્શન ની કોઈક સાઇન આવે અને એને ફરી હજી એક હોય તો એ થર્ડ ટર્મ કહેવાય. ઓકે, તો આમાં નિયમ તો ભાઈ રૂલ તો એનો એ જ છે, પેલા બધાના નંબર મલ્ટીપ્લાય કરી દો. તો 3 × 7 21, 21 × 2 42, અને 42 × 10 420. ચાલો, નંબર બધા મલ્ટીપ્લાય થઈ ગયા.
હવે આલ્ફાબેટમાં ચેક કરવાનું. તો x બે વાર આવે છે બકા. તો x મલ્ટીપ્લાય બાય x શું કહેવાય? x સ્ક્વેર. કોઈ બી નંબર બે વાર મલ્ટીપ્લિકેશનમાં આવે તો એનો સ્ક્વેર કહેવાય. 5 into 5 હોય તો આપણે શું કહેતા હતા? 5 સ્ક્વેર. એમ આલ્ફાબેટ એ બે વાર મલ્ટીપ્લિકેશનમાં છે x એન્ડ x, તો x સ્ક્વેર. y આપણો એક જ વાર છે એટલે ઓનલી y. તો શું આન્સર આવ્યો? 420 x સ્ક્વેર y. x square y. ચલો હવે બીજું એકલો એક્ઝામ્પલ. 10p into -3q into 5r. 3 ટર્મ્સ છે. પહેલા સર નંબર મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાના. 10 મલ્ટીપ્લાય બાય 3 30, 30 into 5 150. પણ એક મેમ્બર માઇનસ છે એટલે શું આવે? -150. હવે બાકી જે આલ્ફાબેટ p into q into r, તો p q r. એક્સરસાઇઝ સ્ટાર્ટ કરીએ. તમે હમણાં કશું લખવાનું નહીં, ખાલી જેટલું પૂછ્યું એનો આન્સર આપવાનો, પછી તમને હું ટાઈમ આપીશ લખવા માટે. ઓલ ક્લિયર? .2 એનું ફર્સ્ટ. ફાઇન્ડ ધ પ્રોડક્ટ ઓફ ધ ફોલોઈંગ પેર ઓફ મોનોમિયલ. તમે માળિયામાં લખી રાખો બકા. પ્રોડક્ટ ઇક્વલ ટુ મલ્ટીપ્લિકેશન. બંને સિમિલર વર્ડ છે. પ્રોડક્ટ ઇક્વલ ટુ મલ્ટીપ્લિકેશન. પહેલામાં આપણને કહે છે તમે 4 અને 7p એ બેને મલ્ટીપ્લાય કરો. તો ભાઈ પેલા નંબર મલ્ટીપ્લાય. 4 7 ઝા 28 and p as it is. લખવાનું નહીં હા, ખાલી હું આન્સર કોઈનો બોલવાનું. -4p into 7p -28 અને p into p શું થાય? p square. p square. શાબાશ. -4p 7pq p square. p પેલા નંબર બોલશો નહીં બેટા. તમે બધા બહુ હોશિયાર છો, મને ખબર છે, પણ જે નહીં આવડતું એને શીખવા દો. નંબર મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો -4 into 7 -28 થાય. હવે p બે વાર આવે છે એટલે p સ્ક્વેર, અને q એક જ વાર આવે છે એટલે ઓનલી q. 4 નંબર. હવે ફિફ્થ એનું ફર્સ્ટ. પ્રોડક્ટ. શું પ્રોડક્ટ એટલે ભાઈ? મલ્ટીપ્લિકેશન. xy into yz into zx. તો જોવાનું ભાઈ, x એ બે વાર આવે છે મલ્ટીપ્લિકેશનમાં તો x સ્ક્વેર કહેવાય. બે વાર y છે મીન્સ y સ્ક્વેર. z બે વાર છે તો z સ્ક્વેર. બરાબર ને? a into -a સ્ક્વેર into a ક્યુબ. મલ્ટીપ્લિકેશનમાં આગળ બધા 1 1 1 છે જ. 1 into -1 into 1 એટલે -1 આવે, પણ 1 આપણે લખતા નથી એટલે ખાલી માઇનસ કર્યું મેં. અને a ટોટલ 6 ટાઈમ a છે. 1 2 3 4 5 6. તો લાસ્ટ આન્સર આપણો -a⁻6. મલ્ટીપ્લિકેશન ઓફ મોનોમિયલ વિથ બાયનોમિયલ. મોનોમિયલ નો મતલબ આપણે સમજ્યા હતા. કેટલા ટર્મ્સ હોય અંદર? ઓનલી 1 ટર્મ. અને બાયનોમિયલમાં કેટલા ટર્મ્સ હોય? 2 ટર્મ્સ. ચાલો એક તમને એક્ઝામ્પલ સમજાવી દો, પછી આપણે एक्सरसाइज सम करिए. देख मेरे भाई, एक છે 3x અને બ્રેકેટમાં છે 2y + 7. હવે તમે મોટા થઈ ગયા એટલે એ લોકો એવું માને છે કે તમને ખબર પડશે
જ્યારે બી બકા બ્રેકેટમાં હોય અને એની બહાર વેલ્યુ હોય તો આ વેલ્યુ અને આખું બ્રેકેટ એ બંને મલ્ટીપ્લિકેશનમાં છે એવું કહેવાય. શું કહેવાય? મલ્ટીપ્લિકેશન. મલ્ટીપ્લિકેશન. તો ફર્સ્ટ જે છે 3x એ મોનોમિયલ કહેવાય. હા, એક જ ટર્મ છે એટલે મોનોમિયલ. અને બ્રેકેટની અંદર છે બે ટર્મ છે તો શું કહેવાય? બાયનોમિયલ. તો હમણાં હજી સાથે આપણે પાપા વગલી કરીએ છીએ ત્યાં સુધી તમારું હું જેવું કરો એવું કરવાનું કોપી. પહેલા છે ને બકા 3x એ 2y જોડે મલ્ટીપ્લાય થાય અને પછી 3x એ 7 જોડે મલ્ટીપ્લાય થાય. તો રાઈટ સાઈડ હું લખું છું. પહેલા 3x કોણ જોડે મલ્ટીપ્લાય થાય? 2y જોડે. પછી વચ્ચે પ્લસ સાઇન છે તો એઝ ઇટ ઇઝ. પછી 3x મલ્ટીપ્લાય વિથ 7. 7. હવે આ તો આપણને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આવડે જ છે. મોનોમિયલ મલ્ટીપ્લાય વિથ મોનોમિયલ એના તો આપણે કેટલા બધા સમ કર્યા હતા ઢગલાબંધ? Yes, sir. બહુ બધા કર્યા હતા સર. નંબર મલ્ટીપ્લાય 3 2 6 x into y xy. XY. વચ્ચે એડિશન ની સિમ્બોલ એઝ ઇટ ઇઝ. 3 7 21 into 21. x. X. આ ફાઇનલ આન્સર આવી ગયો. આવડશે? યસ સર. પણ આવો એરો આપણે કરવાનો પછી ડાયરેક્ટ આપણે પછી કરીશું. પહેલા હમણાં પાપા પગલી કરીએ થોડાક 2 5 10 સમ કરીએ તમને પરફેક્ટ આવડી જાય પછી આપણે ડાયરેક્ટ મલ્ટીપ્લાય કરીશું. ત્યાં સુધી આવું જ કરવાનું. સેમ એરો કરવાનો ઇક્વલ ટુ 3x into 2y. પછી અહીંયા પ્લસ સાઇન હોય તો પ્લસ, માઇનસ હોય તો માઇનસ. 3x into 7. ચાલો આટલું લખી દો એક્ઝામ્પલ. પછી આપણે 9.3 માં છીએ. 4p મલ્ટીપ્લાય વિથ q પ્લસ r. ત્યાંના જેવું કોપી. પહેલા શું આવે ભાઈ? 4p into q. તો 4p મલ્ટીપ્લાય બાય q. વચ્ચે એડિશન ની સાઇન તો એડિશન. પછી તો કે સર 4p મલ્ટીપ્લાય વિથ r. 4p મલ્ટીપ્લાય વિથ r. આ શું થશે? 4pq પ્લસ 4pr. સેકન્ડ નંબર ab મલ્ટીપ્લાય વિથ a માઇનસ b. જે બાયનોમિયલ છે એને બકા હું બ્રેકેટમાં લખી દઉં છું. ચલો પેલું શું થશે? ab મલ્ટીપ્લાય વિથ a. વચ્ચે માઇનસ છે તો અહીંયા માઇનસ. ab મલ્ટીપ્લાય વિથ b. ચલો 2 વાર a આવે છે તો a સ્ક્વેર b. 2 વાર b છે તો ab સ્ક્વેર. राइट डाउन मेरे साथ. एक आधा एग्जाम्पल देखते हैं एक्स्ट्रा. पहला जो है वो बाइनोमियल क्योंकि 2 टर्म है. एंड सेकंड ब्रैकेट ट्राइनोमियल तक की 3 टर्म्स है. यहाँ पे देखना कैसे करना है सॉल्व मेरे भाई. याद रखना है आपको. फर्स्ट इंटू होल ब्रैकेट, सेकेंड इंटू होल ब्रैकेट. बोलो. फर्स्ट इंटू होल ब्रैकेट, सेकेंड इंटू होल ब्रैकेट. फर्स्ट का मतलब 2x. होल ब्रैकेट मतलब का मतलब ये सेकेंड ब्रैकेट. सेकेंड का मतलब +3 एंड होल ब्रैकेट मतलब सेकेंड ब्रैकेट. सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज 2x स्क्वायर माइनस 4x 5x प्लस 6. 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस, अभी ये तो आपको आता ही है, मोनोमियल विथ ट्राइनोमियल, मोनोमियल विथ ट्राइनोमियल. नहीं आता? पहले 2x स्क्वायर के साथ, फिर -5x के साथ, फिर 6 के साथ. सेम 3 मल्टीप्लाई विथ 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ -5x मल्टीप्लाई विथ +6.
एक स्टेप ज़्यादा करते हैं, आपको समझ में आए। 2x इंटू 2x स्क्वायर, ये माइनस एज इट इज 2x इंटू 5x प्लस 2x इंटू 6। चलो ये फर्स्ट ब्रैकेट एंड 2x के साथ का मल्टीप्लिकेशन फिनिश हुआ। अभी 3 इन सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 2x स्क्वायर, 3 इंटू बोलो माइनस 5x एंड 3 इंटू एंड 3 इंटू 6। अभी लास्ट स्टेप, नंबर मल्टीप्लाई 2 टू ज़ा x इंटू एक्स स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा x इंटू एक्स, 2 6 ज़ा x, 3 2 ज़ा x स्क्वायर, 3 5 ज़ा 6 3 ज़ा। अभी पुछड़ी चेक करेंगे, क्यूब वाला सिर्फ एक ही टर्म है तो क्यूब में कोई चेंज होगा नहीं। स्क्वायर वाले 2 टर्म है कि नहीं है, एक में प्लस एक में माइनस तो होगा सब्ट्रैक्शन। 10 माइनस 6 का आंसर 4। अभी साइन दोनों में से हायर कौन था, माइनस वाला, तो माइनस 4x स्क्वायर। x वाले 2 टर्म 12x एंड माइनस 15x, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा सब्ट्रैक्शन। 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, पीछे x एज इट इज, हायर की साइन मतलब माइनस 3x एंड प्लस 18 एज इट इज आएगा। ये एक्स्ट्रा है, फिनिश करो, फिर एक्सरसाइज में जाते हैं हम। क्या याद रखना, ऊपर स्लोगन लिख देना, फर्स्ट इंटू होल ब्रैकेट, सेकेंड इंटू होल ब्रैकेट लिख, सिर्फ देखना है फर्स्ट का फर्स्ट। बाइनोमियल मल्टीप्लाई विद बाइनोमियल है पहले में, सेकेंड में भी बाइनोमियल है, थर्ड जो है सिंप्लीफाई, उसमें बाइनोमियल विद ट्राइनोमियल आएगा, बराबर। तब तक बाइनोमियल। चलो 2x प्लस 5 इंटू अभी मैंने बताया था आपको क्या बोलना है, फर्स्ट इंटू होल ब्रैकेट, सेकेंड इंटू होल ब्रैकेट। फर्स्ट का मतलब 2x, 4x माइनस 3, सेकेंड का मतलब होल ब्रैकेट मतलब, चलो अभी इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन। अभी मैं मानता हूँ कि आप थोड़े बड़े हो गए हो, डायरेक्ट आपको आएगा। 2x मल्टीप्लाई विथ 4x, तो 2 4 ज़ा x, 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा, जितना मैं पूछूँ उतना ही आंसर देना, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, x इंटू एक्स, 2 3 ज़ा 6 इंटू एक्स एक्स, 5 मल्टीप्लाई बाय 4x 20x प्लस माइनस 5 3 ज़ा, सेम पुछड़ी वाले हैं 2 मेंबर, जितना पूछो उतना आंसर, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 20 माइनस 6 14, क्या 14, हायर की साइन कौन है हायर, प्लस, तो 14x प्लस। अभी कुछ हो सकता है नहीं, एक की पुछड़ी x स्क्वायर है, एक की पुछड़ी x है, एक में पुछड़ी नहीं है, तो ये हमारा लास्ट आंसर, आगे कुछ नहीं हो सकता। सेकेंड, y माइनस 8 3y माइनस 4। चलो स्लोगन क्या हमारा, फर्स्ट इंटू होल ब्रैकेट, सेकेंड इंटू होल ब्रैकेट बोलना पड़ेगा भाई मोनिस। 3y माइनस 4, चलो y इंटू 3y, 3y स्क्वायर, y इंटू 4 4y, 8 3 ज़ा इंटू y 24y
माइनस माइनस 8 4 जा, चलो सेम पुछड़ी वाले वाई वाई 3y स्क्वायर एज इट इज, दोनों माइनस है तो एडिशन होगा 24 प्लस 4 28y, हायर की साइन कौन दोनों में हायर 24 माइनस तो आंसर प्लस, अभी कोई है सेम पुछड़ी वाला, गलती से एडिशन मत कर देना। थर्ड में फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25। चलो पहले दो ब्रैकेट्स है, मतलब ये प्रोसीजर तो हमें करनी ही है, फर्स्ट इंटू होल ब्रैकेट सेकेंड इंटू होल ब्रैकेट। चलो कौन बोलेगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ होल ब्रैकेट मतलब एक्स प्लस 5, सेकेंड का मतलब माइनस 5, होल ब्रैकेट मतलब एक्स प्लस 5। चलो अभी इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर इंटू 5, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स एंड 5 5 जा ये प्लस 25 एज इट इज। अभी बेटा प्लस 25 माइनस 25 कितना हो जाएगा 0, तो नेक्स्ट टर्म में हम उसको लिखेंगे नहीं, चाहो तो आप लिख सकते हो, समझ में आए इसलिए कि ये 0 हो गया। चलो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, चलो क्या बोलेंगे, फर्स्ट इंटू होल ब्रैकेट सेकेंड इंटू होल ब्रैकेट। चलो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एक्स वाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई स्क्वायर, देखना मेरे भाई ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो सिर्फ क्यूब वाले दो टर्म बाकी रहेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अभी सेवन, और अगर इस आइडेंटिटी आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आपका 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड 11th 12th स्टैंडर्ड सभी स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से सुधर जाएंगे। ये आइडेंटिटीज ऐसी है जो हर साल आती है। अब आप जब तक आपका मैथ्स ख़त्म नहीं होगा पढ़ना, 12th कॉलेज पीएचडी करो जितना भी पढ़ो, ये आइडेंटिटीज़ आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो इतनी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ है, 2 बार 4 बार 5 बार जब भी फ्री पढ़ो, दो सम के बीच में थोड़ा टाइम हो, अपने बोर्ड पर से लिख लिया और थोड़ा टाइम हो तो ऊपर लिखते रहो, जो मार्जिन होती है ना पेज में उसमें लिखते रहो। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है 10th स्टैंडर्ड में आ जाए बच्चा फिर भी उसको ये आइडेंटिटी नहीं आती होती, फिर मैं उसको 10th का मैथ्स कैसे पढ़ाऊँ बोलो। देखो फर्स्ट है बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो बोलो मेरे साथ, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर से हाँ,
एक और a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों आइडेंटिटी में सिर्फ मिडल टर्म में ही साइन चेंज होती है, लास्ट टर्म में साइन ऑलवेज सेम, प्लस साइन ही आएगी, याद रहेगा। जो आपके ब्रैकेट में साइन है वो साइन मिडल टर्म की होगी। अगर ब्रैकेट में बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस, माइनस है तो यहाँ पे माइनस, बट लास्ट टर्म हमारा एज इट इज ऑलवेज प्लस ही रहेगा। अभी थर्ड आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड लास्ट में एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। चलो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये चार आइडेंटिटी है। एक बार और मैं आपको बता दूं कि आइडेंटिटीज लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ हम यूज कर सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम ए प्लस एक्सपांड करके लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिया है और अगर उसको आपको शॉर्ट करना है, मतलब कि इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो आप राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर। सभी के सभी फॉर्मूला में लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट दोनों पॉसिबल है। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ 9.5 एक्सरसाइज। लिखना नहीं है आपको कुछ, प्लीज, टाइम दूंगा। पूरी एक्सरसाइज इस चार आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर चार आइडेंटिटी आप सीख गए, अच्छे से याद रह गई, तो काम तमाम। नाइन 9.5 में फर्स्ट का फर्स्ट x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ऐसा। तो इसको बेटा अगर कोई चीज दो बार मल्टीप्लिकेशन में हो, x मल्टीप्लाई बाय x, तो हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट देखो, अब दोनों ब्रैकेट इक्वल है, x प्लस 3 एक्स प्लस 3, तो इसको हम x प्लस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस, तो अभी इसके साथ मैच करो कि कौन सी आइडेंटिटी के साथ मैच होगा। फर्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर, उसमें यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारा स्मॉल a और सेकेंड वैल्यू जो हो वो स्मॉल b। किसी की भी हमें शर्म नहीं रखनी है, पहले एक बार हम आइडेंटिटी लिख देंगे, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये मैंने आइडेंटिटी लिख दी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी a को हम किससे रिप्लेस करेंगे, x से। चलो 2 इंटू ए मतलब x, b कौन है आपका 3, फिर से बी स्क्वायर, b कौन है 3। अभी स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2x इंटू 3, 2 3 जा 6 इंटू एक्स 6x, एंड लास्ट 3 का स्क्वायर 9। ये आपका लास्ट आंसर आ गया। समझे कि नहीं समझे?
आगे उसके जैसा ही है। टू वाई प्लस वाई, टू वाई प्लस वाई, सॉरी 2y प्लस 5, 2y प्लस 5। कोई भी चीज दो बार आए तो हम क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा। तो अभी a रिप्लेस बाय 2y, ये 2 एज इट इज, फिर से a रिप्लेस बाय 2y, b रिप्लेस बाय 5 एंड 5 स्क्वायर। चलो अभी यहाँ पे दोनों का हम स्क्वायर करेंगे। पहले 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 5 जा इंटू y, 5 का स्क्वायर, थर्ड नंबर चलो कौन बताएगा कौन सी आइडेंटिटी, एक साथ ही बोलना है। सेकेंड, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो राइट साइड क्या है उसकी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a कौन है, 2a, चलो 2 इंटू 2a, b कौन है 7। गलती से -7 मत लेना, वो माइनस फॉर्मूला का है, b की वैल्यू सिर्फ 7 है। क्या है, ओनली 7। चलो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 7 जा इंटू a, 7 स्क्वायर 49, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी देखना इसको थोड़ा समझना है, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी फॉर्मूला आएगी। पहले हम बी स्क्वायर को लिख देंगे दोनों में, क्योंकि दोनों में बी स्क्वायर पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में बी स्क्वायर पॉजिटिव है, स्क्वायर को हमने बाद में लिखा। तो अभी आपकी थर्ड आइडेंटिटी सेट होगी, एक में फर्स्ट मेंबर सेम, सेकंड मेंबर सेम, एक में प्लस एक में माइनस हुआ। तो आइडेंटिटी का आंसर क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट यहाँ पे ए कौन है, बी स्क्वायर इटसेल्फ ए एंड ए स्क्वायर इटसेल्फ बी। तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, 4 पावर, तो b⁴ माइनस a⁴। यहाँ पे लिखना ये आइडेंटिटी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर स्क्वायर, उसका बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ से आ गया। बट ये आइडेंटिटी कहाँ से आ गया, बट ये आइडेंटिटी लिखी है हमने, सम वैल्यू नहीं है, सम की वैल्यू नहीं है वो। 7 नंबर 6x माइनस 7 एंड 6x प्लस 7। चलो a माइनस बी, a प्लस बी क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6x होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, x स्क्वायर 7 स्क्वायर 49। 8 नंबर 16, 8 नहीं बोला ना कोई, 4 का स्क्वायर। चलो लास्ट 10 नंबर 7a माइनस 9b, 7a माइनस 9b। चलो दोनों ब्रैकेट इक्वल है, तो 7a माइनस 9b होल स्क्वायर। एंड आइडेंटिटी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
वो आइडेंटिटी वाला पेज ओपन रखना, अब तो समझ में आएगा जल्दी से। यहाँ पे ए कौन है? 7a। बी कौन है? 9b। 7 का स्क्वायर 49 इंटू ए स्क्वायर। अभी 2 7 जा 14, 14 9 जा, करो मल्टीप्लाई, 126। ए इंटू बी 9 का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो 9.5 सेकेंड का फर्स्ट, इस पूरे सम में, पूरे इसके अंदर एक के अंदर 7 सम है। सभी में हमें वो जो फोर्थ फॉर्मूला थी वो यूज करनी है। कौन सी? x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। कौन सी फॉर्मूला थी ये आइडेंटिटी? फोर्थ आइडेंटिटी। हाँ, उस यूज करेंगे। देखो मैं समझाता हूँ। फर्स्ट सम है x प्लस 3 एंड x प्लस 7। अभी इसको आपको मेन आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करना है। ये हमारी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड जो आपको क्वेश्चन में दी है, और राइट साइड हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आप अगर मेन आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करो तो 3 जो है वो आपका स्मॉल a होगा, 7 जो है वो स्मॉल b होगा। एम आई राइट? तो अभी मैं इसकी राइट साइड लिखता हूँ। हमारे आंसर की राइट साइड क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये हमारी आइडेंटिटी है। अभी यहाँ पे जहाँ भी आपको a दिखे उसके बदले हम रिप्लेस करेंगे 3 और b के बदले 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू एक्स, 3 इंटू 7, 37 मत लिखना, हाँ 3 इंटू 7 है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 10x एंड 3 7 जा 21। सेकेंड 4x plus 5 and 4x plus 1. No problem. फिर से लिखते हैं आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ पे ओनली x नहीं है बेटा, 4x है। क्या है? तो हम x का स्क्वायर नहीं करेंगे, 4x का स्क्वायर करेंगे। a प्लस बी, a है यहाँ पे 5, b है 1 इंटू x लिखेंगे कि 4x, a इंटू बी मतलब 5 इंटू 1। 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 5 प्लस 1 6, 6 इंटू 4x, 5 1 जा 5। बीच में क्या आएगा? 6 4 जा 24x एंड प्लस 5। नाइन 9.5 का 6 का फर्स्ट देखना मेरे भाई, 71 स्क्वायर। अभी तक हम अल्फाबेट के फॉर्म में सभी आइडेंटिटी समझते थे। अभी आइडेंटिटी वही की वही रहेगी, बट नंबर्स के फॉर्म में आएगी। कौन से फॉर्म में? कट था जो તમે 71 को 70 प्लस 1 बोल सकते हैं कि नहीं? अभी a प्लस बी होल स्क्वायर कौन सी फॉर्मूला थी? देखो फर्स्ट, यहाँ पे a के बदले कौन है? 70, b के बदले 1। आइडेंटिटी में यहाँ पे लिखता हूँ, आपको याद आए। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब भी फ्री पढ़ो लिखते रहना इसको।
चलो राइट साइड, इसका आंसर आएगा हमारी राइट साइड ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बट हियर 70 इज अवर ए एंड 1 इज बी, तो a रिप्लेस बाय 70, 2 इंटू ए रिप्लेस बाय, रिप्लेस बाय, b रिप्लेस बाय 1। चलो 70 का स्क्वायर हमें नहीं आता, नो प्रॉब्लम, बट 7 का तो आता है। 7 का स्क्वायर, एक जीरो के दो जीरो, स्क्वायर में हमेशा जीरोस डबल हो जाते हैं। क्या होता है, जीरोस एक जीरो हो और उसका अगर स्क्वायर करें तो दो जीरो, अगर क्वेश्चन में दो जीरो हो तो आंसर में चार, चार हो तो 8, जितने भी जीरोस हो उसके डबल कर दो, प्लस 72 सा एंड 1 का स्क्वायर 4900 प्लस 140। पहले आप 100 ऐड कर दो सिर्फ, ये इसमें से मैं लेता हूँ 100 सिर्फ, तो 5000 हो गया, प्लस 40 बाकी रहा और एक 1 बाकी रहा, 5051 41 5041। और ऐसे समझ में ना आए तो रफ पेज तो है ही हमारे पास। कौन सा 1? मल्टीप्लिकेशन में 3, 99 स्क्वायर। अभी आपको याद करना है इसमें कि नियरेस्ट राउंड फिगर कौन सी है, नियरेस्ट 100। इसका आंसर आप दो मेथड से ला सकते हो, 100 माइनस 1 स्क्वायर करके भी ला सकते हो आप, और 90 प्लस 9 से भी ला सकते हो। कैसे? बट ज्यादातर हम यूज करेंगे ये, क्योंकि 10, 100, 1000 कोई भी हो, उसका स्क्वायर उसका क्यूब सभी इजी हो जाता है, समझे? चलो a माइनस बी होल स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। लेफ्ट साइड हमारे पास अवेलेबल है, राइट साइड ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बट व्हाट इज a? 100 and b, तो 100 स्क्वायर 2 इंटू 100, b की वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर। चलो 100 का स्क्वायर करेंगे हम, इसमें 1 का स्क्वायर तो 1, दो जीरो के चार जीरो, 2 इंटू 100 इंटू 1 200, 1 का कोई मतलब है मल्टीप्लीकेशन में, एंड 1 स्क्वायर। उठाए सर फोन? ओके, यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, 10,000 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n प्लस 1 9801। अगर इसी सम को मान लो आपको एग्जाम में याद आया कि भाई मुझे 99 का 90 प्लस 9 करना है, तो भी आंसर में कोई चेंज होगा नहीं। यहाँ पे फॉर्मूला आएगी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a कौन है? 90, 2 इंटू 90 इंटू प्लस, कहाँ से हुआ ये 1? ऐसा दिखता है 1। 9 का स्क्वायर 81, एक जीरो के दो जीरो, 9 9 9 से 81, 81 2 जा 162 और एक जीरो, तो 1620 प्लस 81। अभी एडिशन देखना, पहले मैं यहाँ पे सिर्फ 8000 कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे 1000, तो 8000 प्लस 1000 9000 प्लस 100 9100 प्लस 600 700 720 प्लस 81। एडिशन करो, नो
आंसर तो इतना ही आना चाहिए। हाँ, आंसर तो सेम ही आएगा, मैंने बोला तो था आपको। मेथड जो भी आप यूज करो। ये फर्स्ट सम था इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड से समझाया। बाकी हम एक ही मेथड करेंगे। 6 नंबर 297 इंटू 303। अभी आइडेंटिटी चेंज होगी बेटा, कैसे देखना। 297 जो है आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, आइडेंटिटी यूज करनी है। तो 297 के बदले हम लिख सकते हैं 300 माइनस 3। क्या लिख सकते हैं? और 303 के बदले 300 प्लस 3। क्या? तो कौन सी आइडेंटिटी? ए माइनस बी, ए प्लस बी, थर्ड आइडेंटिटी। तो आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 300 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 जीरो के 4 जीरो माइनस 9। 90,000 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है तो आएगा 89,991। बराबर। आइडेंटिटी ना या ज़्यादा है तो यहाँ पे लिख देना ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने यूज की है। 7 नंबर 78 इंटू 82। तो फिर से आया 78 मतलब 80 माइनस 2 एंड 82 मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64। एक जीरो के 2 स्क्वायर 4। 400 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है। 600 300 6396। 8 નંબર તો આજે પછી રોજનું એનું એ ચાલે, રોજ કરવું ના પડે। 1.05 મલ્ટીપ્લાય બાય 9.5। ચલો આમાં એવું જ છે બકા, 1 માં 0.5 સબટ્રેક્ટ કરવાનું, સોરી 0.05, અને 1 માંથી 0.05 એડ કરવાનો અને 1 માં સબટ્રેક્ટ કરવાનું, એવું કહેવાય? Yes. આમાં નહીં, એ નથી ભાઈ, થોડું અલગ છે। એટલે જો આમાં ફોર્મ્યુલા ચેન્જ થશે તમારે કહેવાની મને કઈ ફોર્મ્યુલા આવશે। આ છે ને એ 1.1 પ્લસ 0.05 કહેવાય। શું કહેવાય? 1 પ્લસ 0.05. 0.05। અને આ ભાઈ જે છે એ 1 માઇનસ 0.5 કહેવાય, સોરી 10 માઇનસ 0.5। શું કહેવાય? 10 minus 0.5. તો આમાં હવે ફર્સ્ટ સેકન્ડ કશું સેમ લાગે છે તમને? No. આમાં 1 છે, આમાં 10 છે માતાજી, આમાં 0.05 છે ને આમાં 0.5 છે, એટલે કઈ સેમ છે નહીં। અને તમને કીધું તું કે આવું કશું સેમ ના હોય તો કઈ ફોર્મ્યુલા આવે? Fourth. કોડ। ફર્સ્ટ ઇન્ટુ હોલ બ્રેકેટ, સેકન્ડ ઇન્ટુ હોલ બ્રેકેટ, so 1 into 10 minus 0.5 and 0.05 into 10 minus 0.5। ચલો પેલા બ્રેકેટ નો સબટ્રેક્શન કરી દઈએ આપણે। 10 minus 0.5 એટલે કહેવાય 9.5। 0.05 as it is, સેમ અહીંયા આય 0.5। આ 9.5 ને 1 થી મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે as it is જ રહે, નો પ્રોબ્લેમ। હવે આ મલ્ટીપ્લિકેશન તમને આવડવું જોઈએ। 0.05 into 0.5। તો પહેલા આપણે 5 ફાઈઝા મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાનું। શું કરી દેવાનું? 5 ફાઈઝા શું થાય? 25। હવે ક્વેશ્ચનમાં કેટલા પોઈન્ટ કરવાના હતા? તો બે પોઈન્ટ સર આના હતા ને એક પોઈન્ટ આનો હતો, એટલે આન્સરમાં 3 પોઈન્ટ મારે કટ કરવાના રાઈટ સાઈડ થી। તો અહીંયા ડેસિમલ હોય 1 2 અને અહીંયા ડેસિમલ પોઈન્ટ આવે 0.025. એટલે શું થાય? 0.025। હવે આનું એડિશન ના આવડતું હોય તો એ શીખવાડ દો। અહીંયા કશું ના હોય તો તમે 0 મૂકી શકો, એટલે એડિશન 2 5 5 and 9, 9.525। સોરી
कई साइड नहीं देखा तू